A very good morning to everyone. Welcome back to our classes, that is Vasudha Singh's spoken English classes. My little philosophy, English should be skill, not language. Very important announcement. बेटा आज मैं जो पढ़ाऊंगी इज अ पूरा का पूरा निचोड़ या सार ऑफ टेंसेस. टेंसेस के हमने 21 लेक्चर्स इंक्लूडिंग द लॉन्ग वन एंड द शॉर्ट लेक्चर्स कवर किए हैं. ठीक है, लॉन्ग लेक्चर्स में पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है, सेंटेंसेस बनाए गए हैं विद सो मेनी एग्जांपल्स एंड ऑल. और शॉर्ट वीडियोस में उन्हीं चीज़ों को, जिन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, शॉर्ट में बताया गया है, फटाफट रिकॉल या रिवाइज करने के हिसाब से. ओके, आई प्रॉमिस यू, आपको सिर्फ ध्यान लगा के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है. ओके, सो दैट अगर इफ आपको रिकॉल करना है या रिवाइज करना है, देन आप फटाफट इस लेक्चर्स को डायरेक्टली देख के यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस और रिविजन, नॉट सिलेबस, रिविजन आपका हो जाएगा. ओके, सो बच्चे जो those who are appearing for board examinations, they were also saying कि एक टेंसेस का रिविजन करना है. ठीक है, तो दिस इज फॉर देम ऑल्सो एंड फॉर यू टू. ओके, चलिए सिर्फ यहाँ पे स्थिर होके आपको बैठना है और सारी चीजों को आराम से समझना है वन बाय वन. ठीक है, पूरा का पूरा, आई प्रॉमिस आप यू द कॉन्सेप्ट विल बी वेरी क्लीन, क्रिस्टल क्लीन. ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था टेंसेस के लिए 3 कॉन्सेप्ट. पहला समय, मतलब टाइम. टाइम मीन्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल, है ना. 3 तरीके के हमारे पास समय थे. ठीक है, और हर एक 3 समय पे 4 तरीके के कार्य थे, वर्क थे. 4 तरीके के काम थे या वर्क थे. ओके, और तीसरी क्या चीज थी? मेन कार्य. ठीक है, मेन कार्य थे आपके कि क्या होंगे. ओके, सो पहला कॉन्सेप्ट टाइम, वर्क एंड एक्शन. हमने डिवाइड किया था टाइम, वर्क, एक्शन. आई रिपीट, टाइम, वर्क, एक्शन. दूसरा कॉन्सेप्ट वाज कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी मास. जिस तरीके से छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट एंड ऑल, है ना. जब ये सारी चीज हम पढ़ लेते थे तो आई थिंक फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड हमें इंट्रोडक्शन होता था द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी मास. बॉडी मास का कॉन्सेप्ट क्या था? इट इरिटेट्स अ लॉट. किनको? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लीन नहीं है तो. अदरवाइज इट वॉज वेरी इजी. क्या था है बॉडी मास का कॉन्सेप्ट? क्या था? इनमें मल्टीपल चीजें दी रहती हैं, आपको ऑपरेशंस करने होते हैं. मतलब उसी में एडिशन, एक ही क्वेश्चन में एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑफ होता है और ब्रैकेट्स होते हैं. ब्रैकेट्स भी कई तरीके के, है ना. तो जब हमें पता होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट करेंगे, है ना, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, फिर हम ऑफ करेंगे, देन वी विल गो फॉर डिविजन, देन वी विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, और सबसे लास्ट में वी विल बी डूइंग सब्सट्रैक्शन. तब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे. अगर हम उसी सीरियल में जाते हैं, है ना, बॉडी मास के सीरियल में जाते हैं, तब हमारा आंसर इज ऑलवेज करेक्ट, है ना. लेकिन जब तक बच्चे के कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं होते, बस इतनी छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, बट जब तक बच्चे के कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं होता कि ही हैज टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस बॉडी मास कॉन्सेप्ट, तो क्या होता है? हमेशा आंसर गलत हो जाता है. ठीक है, तो सेम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी मास इन टेंसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय मी. बॉडी मास के कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ाया है?
ये हम आपको सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, ये सारी चीजें हैज बीन कवर्ड, ठीक है। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप पीछे वाले जाके लेक्चर्स देख सकते हैं। बॉड मास है ना, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉड मास, चलिए फटाफट एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, आई विल नॉट टेक मच टाइम। बॉड मास, ठीक है, इट वाज बॉड बी फॉर फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी। फॉर्म ऑफ बी क्या थे, फॉर्म ऑफ बी क्या था बच्चा, is, am, are, is, am, are, was, were, और क्या था, will be, shall be। is, am, are, was, were, will be, shall be। From the very first day of my English classes, मैं आपको इसको एज अ सेंटेंस पढ़ाती हूं, है ना। कभी मैंने इसको अकेला नहीं छोड़ा या वर्स को अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा मैं बोलती हूं एक ही साथ एक सेंटेंस बना के, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। ऐसे ही आपको घोट के पी लेना है। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। सेम, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। हमें बहुत क्लीन है, हमें बहुत अच्छे से पता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। क्या, इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस, इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, वॉज, वर पास्ट टेंस में यूज होगा, और विल बी, शैल बी डेफिनेटली अ बिग यस फ्यूचर टेंस के लिए होगा। ओके, अच्छा, इज बच्चा, is used for one thing, is used for one thing, are is used for more than one thing, or am is used with I, am is used with I। okay, was, were past tense के लिए, was, were past tense के लिए, was अकेला बेचारा, was एक के साथ, were ढेर के साथ। ओके, विल बी, शैल बी, दिस इज वेरी क्लीन, ये तो सबको याद होता है। विल बी, शैल बी फ्यूचर टेंस के लिए, विल बी, शैल बी फ्यूचर टेंस के लिए। और शैल किसके साथ जाता है, आई और वी, मैं और हम, मैं और हम किसके साथ जाएंगे, शैल के साथ। किसके साथ जाएंगे, शैल पुत्री, ठीक है, माता रानी का नाम है ना शैल पुत्री, तो उनके साथ कौन जाएगा, मैं और हम, आई और वी। माता रानी के साथ कौन जाएगा, शैल पुत्री के साथ, आई एंड वी, मैं और हम। डन। ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बी मस्ट बी वेरी क्लीन टू एवरीवन। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ या फॉर्म ऑफ हैव। क्या आएगा, फॉर्म ऑफ हैव, फॉर्म ऑफ हैव। फॉर्म ऑफ हैव क्या है, प्रेजेंट के लिए हैज, हैव, ओके, had, will have, shall have। चलिए, has, have for present tense, has, have for present tense, has एक के लिए, have more than one, I के साथ have, I के साथ have, I repeat, I के साथ have। okay, had, had जो बीत गया, जैसे ही आप सुनेंगे शब्द had, आपको कौन सा गाना गाना है, जो बीत गई सो बात गई, had, had जो बीत गया, जो बात गई। will have, shall have, will have, shall have फ्यूचर के लिए, शैल पुत्री के साथ कौन जाएगा, आई और वी, मैं और हम। ओके, मैं और हम मिलके जाएंगे किसके साथ, शैल पुत्री के साथ, शैल। ओके, देन कम्स द, दिस इज ऑल्सो क्लीन। ओके, कम्स द फॉर्म ऑफ डू। फॉर्म ऑफ डू क्या है, डू, डज, did,
will do, shall do. Do, does प्रेजेंट टेंस के लिए, ओके. डिड पास्ट टेंस के लिए, डिड पास्ट टेंस के लिए. विल डू, शैल डू फ्यूचर टेंस के लिए, विल डू, शैल डू फ्यूचर टेंस के लिए. शैल किसके साथ जाएंगी? शैल पुत्री के साथ कौन जाएगा? आई एंड वी, मैं और हम, ओके. Then comes the concept, this is also clean. Then comes the main verb. Concept of main verb. Main verb के फॉर्म क्या है बेटे? V1, V2, V3, बस V4 भी आप कह सकते हैं, V5. इसका भी कॉन्सेप्ट हमने क्लीन किया है, बट स्टिल एक बार और बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा go, second form is went, third gone, going, goes, speak, spoke, spoken, speaking, speaks, cut, 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 cutting, cuts. ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ था. V1 फॉर्म प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्लस आईएनजी फॉर्म जब हम यूज करेंगे तो भी V1 प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, V2 सिंपल पास्ट में यूज करेंगे, V3 पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस के लिए जो काम थोड़ी देर पहले खत्म हुआ रहेगा उनमें हम V3 फॉर्म करेंगे. V4 कुछ भी नहीं होता, V4 मतलब V1 में आईएनजी बस लगा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड V4 फॉर्म. ठीक है, जब कोई काम कंटिन्यू है, चल ही रहा है, जैसे आई एम टीचिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्टैंडिंग. ठीक है, जो चीज हो रही है, तो दैट इज V4 फॉर्म. V5 क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमने बताया था. अगर ये गो है, गो गोज, स्पीक स्पीक्स. ठीक है, SES लगा के बनेगा. ठीक है. देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी मतलब ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? पूरा का पूरा टेंस, पूरा का पूरा ग्रामर इज बेस्ड ऑन दिस ओनली. पूरी ग्रामर का 80% इज बेस्ड ऑन दिस. क्या? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी फॉर्म ऑफ बी. वॉज, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव फॉर्म ऑफ डू. डू, डज, डिड, विल डू, शैल डू, इसी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. हर बार एक्शन वर्ब नहीं है. ठीक है, इज इट क्लीन? एस क्या है? एस होता है बेटे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. जैसे शी स्पीक्स, ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर है. डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द नाउन, है ना. हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन जब बनाते हैं तब हम एस और ES लगा के प्लूरल नाउन बनाते हैं, पर यहां पे उससे जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट है ना. अगर ये स्पीक्स है मतलब सिंगुलर है ना. ये चीज बेटा, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज गो टू दैट लेक्चर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में. ठीक है, और वर्ब के लेक्चर में भी इसे बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत देयर वाज सम प्रॉब्लम आई थिंक. चलिए, सो वेयर वर वी वर ऑन द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. एस के फॉर्म में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट.
सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। बट डोंट बी मिस्टेकन विद सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। वहां पे सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल नाउन बनाने में एस और ईएस लगाते हैं, बट यहां पे उल्टा है। ठीक है, जैसे देखिए शी स्पीक्स, ये स्पीक्स इज अ सिंगुलर वर्ब, स्पीक इज अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो शी स्पीक्स, दे स्पीक, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, आपको क्या करना है, प्लीज गो ऑन द लेक्चर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। उसमें बेहतरीन तरीके से और बहुत आसान शब्दों में समझाया गया है। ठीक है, सो दिस इज all about the concept of word mass that will be used in tenses or in framing 12 different types of sentences. Okay, चलिए फटाफट हम based on this concept word mass and main verb हमने पढ़ लिया ना, V1 V2 V3, इनका पूरा सार लेके हम पूरे 12 तरीके के फॉर्म करेंगे सेंटेंसेस। प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें आप बोर्ड का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, होप दिस इज क्लियर। शैल आई रब द बोर्ड नाउ? ओके, चलिए फटाफट बनाते हैं सेंटेंस। समय 3 तरीके का, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्यकाल। ठीक है, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। ये क्या है? ये है टाइम। ये क्या है? वर्क। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से आपको फ्रेम करना है। ठीक है, बोर्ड में पूरा नहीं लिख सकते इसलिए आई हैव नॉट रिटन। पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरीके से फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो हमारे पास वर्क कितने हो गए? वर्क हमारे पास 12 तरीके के हो गए। ठीक है, वर्क हो गए हमारे पास 12 तरीके के। हर एक समय में 4 तरीके के हम वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं इन्हें। अभी हमने पढ़े राइट, है ना, राइट, रोट, रिटन। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ राइट का मैं लिख रही हूं, जिसका एग्जाम्पल ले रही हूं। ठीक है, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। ठीक है, दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3, दिस इज V4, दिस इज V5। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल लेके हम फ्रेम करते हैं फटाफट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई राइट अ लेटर, या आई राइट ऑन अ बोर्ड, कुछ भी, है ना, आई राइट अ लेटर। सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट, हम क्या यूज करेंगे? V1 फॉर्म, है ना, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। या अब मैं सिर्फ आई राइट लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे 12 सेंटेंस बोर्ड में बनाने हैं। ठीक है, पूरा ये प्रेडिकेट वाला जो हिस्सा है इट विल रिमेन एज इट इज, सब में आ जाएगा। आई राइट
प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस क्या बनेगा? आई राइट। सिंपल पास्ट क्या बनेगा? आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर। देखिए V2 फॉर्म हमने लिया ना पास्ट टेंस के लिए जो बीत गया। आई रोट अ लेटर। फ्यूचर के लिए क्या होता है? विल बी। आई विल राइट अ लेटर। आई विल राइट अ लेटर। ठीक, सिंपल सेंटेंस हो गया। आई राइट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, आई विल राइट अ लेटर। ठीक, चलिए कंटिन्यूअस करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे होता है? इज एम आर के साथ V1 फॉर्म में ing लगा देते हैं, या इज एम आर प्लस V4 फॉर्म। ठीक है, एक ही चीज है, चाहे आप V1 में ing बोलिए लगाने के लिए, या डायरेक्ट यू कैन से V4, यू कैन जंप ओवर V4। चलिए लिखते हैं कंटिन्यूअस। जो काम हो ही रहा है एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, तब हम कैसे करेंगे? प्रेजेंट टेंस। हमने बताया था इज एम आर प्रेजेंट के लिए। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिख रही हूं। इज एम आर प्रेजेंट टेंस के लिए, वॉज वर पास्ट टेंस के लिए, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिख रही थी। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? आई विल बी राइटिंग, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। ओके, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर, वॉज वर, विल बी शैल बी के साथ ing फॉर्म या V4 फॉर्म। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक, मैं पत्र लिख रही हूं, मैंने पत्र लिखा था, मैं पत्र लिखूंगी। ठीक, चलिए परफेक्ट टेंस। जो परफेक्ट टेंस जो काम, देखिए आप खुद भी सोचिए ना, ये हैबिचुअल एक्शन बताता है, जो होता है या होता था या होएगा। ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा था, होएगा। ये काम अभी अभी हुआ है, हर एक कंटेक्स्ट में, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर में, अभी अभी इस समय के अनुरूप, है ना, अभी खत्म हुआ है। तो परफेक्ट के लिए हम क्या कहे थे? V3 फॉर्म। ये आपको याद रखना है, ये मूल मंत्र था V3 फॉर्म। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। फॉर्म ऑफ हैव का हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ V3 फॉर्म हम कर रहे थे। ठीक है, लिखते हैं I have written, I have प्रेजेंट फॉर्म है ना, और V3 फॉर्म अभी अभी काम कंप्लीट हुआ। I have written a letter, मैंने अभी अभी पत्र लिख चुका। I have written a letter, पास्ट I had written a letter, लिखा था, कंप्लीट हुआ था। I will have written a letter, I will have written a letter, I had written a letter। ठीक, चलिए नेक्स्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसको हम कैसे करेंगे? हैव, जो भी हमने यहां पे यूज किया है ना परफेक्ट टेंस में एज इट इज रहेगा, कंटिन्यूअस है, तो हम क्या करेंगे? बीन बस लगाएंगे। ओके, बीन। चलिए कैसे लिखेंगे? आई हैव बीन राइटिंग, कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, क्या हो जाएगा? आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ये क्या हो जाएगा? आई हैड बीन राइटिंग a letter।
I had been writing a letter. चलिए, फ्यूचर क्या हो जाएगा? I will have been. I will have been writing a letter. Perfect भी है, continue. Writing a letter. Is it clear to everyone? बात समझ में आ गई है? This is how we have to frame a 12 different sentences in different time zones, in different work. किस तरीके से ये पूरा एक्शन है, ये जो मैंने ये पूरा लिखा, this is divided into action. किसमें हमने डिवाइड किया है बच्चा? एक्शन. इसे मैंने नाम दिया है एक्शन. चलिए, प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट, फिर थोड़ा सा और समराइज करेंगे. ओके, चलिए. सो दिस इज ऑल अबाउट टेंसेस. हमने टेंसेस पूरी तरीके से कवर किया, बट येट एक भी डाउट आपकी तरफ से नहीं आया. दिस इज बैड 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 बैड, वेरी बैड. हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ाया है ना? क्यों? क्योंकि ये और ये कॉमनली यूज एक ही होता है ना? सो और अभी यू आर वेरी न्यू, इसलिए भी मैंने नहीं इंट्रोड्यूस किया था. आज मैंने ये चीज बताई है बिकॉज आपके ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं. तो दिस इज हाउ वी हैव टू फ्रेम होगा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट टेंसेस. होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी. आपको टेंस पढ़ना है. लेट्स समराइज या फटाफट रैप करते हैं चैप्टर को. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड इज द टेंसेस का पूरा जोन वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट, टाइम, वर्क 12 एंड एक्शन दिस. ओके, 4 वर्क है और पूरा 12 एक्शन हो गए. ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड मास, इन दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन वर्ब्स V1, V2, V3, V4 एंड V5. एंड सबका पूरी की पूरी चीजों को इकट्ठा करके जब हमने कॉन्सेप्ट वर्ड मास का पढ़ लेंगे, then we will be able to frame all these sentences. Okay, but still if you are having any doubt, please do comment in comment section and let me know. Love you all. Keep watching, keep tuned. Please do share my video. Bye bye.